एक समय की बात है, मगध देश में चंपारण नाम का एक विशाल जंगल था। किसी समय उसमें एक हिरण और कौवा बहुत स्नेह से रहते थे। दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। हिरण स्वेच्छा से बेफिक्र होकर इधर उधर घूमा करता था। एक दिन वह बेफिक्र होकर घूम रहा था कि उसे एक हृष्ट पुष्ट सियार ने देख लिया। सियार ने स्वस्थ हिरण को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। वह भली भांति जानता था कि हिरण के साथ साथ दौड़ना या उससे लड़ना उसके बस में नहीं है, अतः नीति का सहारा लेना चाहिए। यह सोचकर वह हिरण के पास जाकर बोला, मित्र, कुशल तो है? आश्चर्यचकित होकर हिरण ने पूछा, तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं। फिर सियार ने कहा कि हे मित्र, मैं क्षुद्र बुद्धि नाम का सियार हूँ। इस घने जंगल में मेरा अपना कोई नहीं है। आज आपको देखकर मुझे लगा कि मुझे कोई अपना मिल गया है। सियार की मीठी चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर हिरण प्रसन्नता सहित बोला, यह तो मेरा सौभाग्य है। मेरे योग्य कोई सेवा हो तो निसंकोच बता सकते हैं। फिर सियार ने कहा कि सेवा तो कोई नहीं है, पर आपसे अनुरोध है। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि सदैव आपकी मित्रता का भागी बनकर आपके सानिध्य में रहूं। दोनों दिन भर एक दूसरे के साथ हिलमिल कर खेलते रहे। शाम को सियार भी हिरण के साथ उसके घर पर ही आ गया। दोनों अभी पेड़ के पास पहुंचे ही थे कि हिरण के घनिष्ठ मित्र कौवे ने कहा, मित्र, आज यह दूसरा तुम्हारे साथ कौन है? हिरण ने कहा कि मित्र, यह सियार है और हम दोनों से मित्रता करना चाहता है। फिर कौवे ने कहा कि मित्र, जिसके कुल, शील, निवास व स्वभाव का पता न हो, उससे कदापि मित्रता नहीं करनी चाहिए। यह नीति का वचन भी है। हिरण को चुप देखकर कौवा फिर बोला, जिसके वंश और चरित्र का ज्ञान न हो, उससे कदापि मित्रता नहीं करनी चाहिए। कौवे की बात सुनकर सियार क्रोध में बोला कि जब आपकी हिरण के साथ मित्रता हुई थी, तब आप भी तो उसके लिए नए थे। अब आपकी मित्रता उसके प्रति क्यों बढ़ती जा रही है? बात यह है कि जहाँ कोई विद्वान नहीं होता, वहाँ अल्प बुद्धि वाले की ही प्रशंसा होती है। जिस देश में वृक्ष नहीं होते, वहाँ अरंड का पौधा ही वृक्ष मान लिया जाता है। अपने पराये की धारणा तो क्षुद्र प्राणी ही करते हैं। महान हृदय वाले तो सभी को समान समझते हैं। अयम निज परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तुअैव वसुधैव कुटुंबकम।
सियार की बात सुनकर कौवा बोला, जिस प्रकार यह हिरण मेरा मित्र है, ठीक उसी तरह तुम भी मेरे मित्र हो। उनकी बातें सुनकर हिरण बोला, इस प्रकार वाद विवाद करने से कोई लाभ नहीं है। हम सबको मिलजुल कर आनंद पूर्वक रहना चाहिए। यह जान लो कि न कोई किसी का मित्र है और न कोई किसी का शत्रु। दोस्त या दुश्मन व्यवहार से ही बनते हैं। कौवे ने देखा कि हिरण उसकी बात नहीं समझ पा रहा है, तो उसने उत्तर दिया, जैसा तुम कहते हो वैसा ही सही है। तीनों ही उस वन में आनंद पूर्वक रहने लगे। एक समय की बात है कि एक दिन अकेले में सियार ने हिरण से कहा, मित्र चित्रांग, जंगल में अनाज से एक जगह भरा हुआ खेत है। चलो मैं तुम्हें वहां ले जाकर दिखाता हूँ। चित्रांग ने सियार के साथ जाकर वह खेत दिखा दिया। अब हिरण प्रतिदिन सियार के साथ उसी खेत में जाने लगा। वे वहां भरपेट अनाज खाते और खेत को तहस नहस भी करते। एक दिन खेत के स्वामी ने परेशान होकर खेत में जाल बिछा दिया। हिरण रोजाना की तरह वहां अकेला चरने पहुंचा और झट से जाल में फंस गया। वह सोचने लगा, यदि मैं अनाज के लालच में न आता तो कदापि इस जाल में न फंसता। अब मुझे इस जाल से मित्र के अतिरिक्त कौन बंधन मुक्त करा सकता है। ठीक इसी समय सियार उसी रास्ते से जा रहा था और मन ही मन सोचने लगा, मेरी चतुरता से मेरा मनोरथ सिद्ध हुआ। इसकी खाल जब उधेड़ी जाएगी तब मांस और रक्त से सनी हुई हड्डियां मुझे अवश्य मिलेंगी, जो मेरे भोजन के लिए काफी है। हिरण को जाल में फंसा देख कर वह उसके पास गया। मित्र को आते देखकर हिरण को भी ढाढ़स बंधा और वह सोचने लगा, मेरा मित्र शीघ्र ही अपने तीखे दांतों से जाल अवश्य काट देगा। सियार को पास आता देखकर हिरण प्रसन्नतापूर्वक बोला, मित्र, मेरे इन बंधनों को शीघ्र काट कर मुझे इस जाल से आजाद करो, क्योंकि विपत्ति में मित्र, युद्ध में शूर, ऋण के लेन देन में सच्चा व्यवहारी, धन नष्ट होने पर स्त्री और दुख पड़ने पर अपना भाई बंधु परखे जाते हैं। इसी ने ठीक ही कहा है, सुख दुख, राज परिवर्तन, राज दरबार व श्मशान में जो साथ रहे वही मित्र है। हिरण की बात सुनकर सियार ने जाल की ओर देखकर सोचा, यह तो बहुत मजबूत जाल में फंसा हुआ है। अब यह किसी भी तरह नहीं छूट सकता। यह सोचकर वह बोला, मित्र, यह काम तो कठिन नहीं है, पर आज रविवार है और रविवार को मेरा व्रत रहता है। व्रत में दांत से इस जाल को काटता हूँ तो मेरा व्रत खंडित हो जाएगा, अर्थात मुझे पाप लगेगा। यदि तुम धैर्य रखो तो कल प्रातः मैं आऊँगा और इस जाल को काटकर तुम्हें स्वयं ही बंधन मुक्त कर दूंगा। हिरण सियार की बात सुनकर आश्चर्यचकित एवं दुखी हुआ। उसे स्वप्न में भी ऐसी आशा नहीं थी कि सियार मुसीबत में ऐसा व्यवहार करेगा। सियार हिरण के सामने से चला गया
और थोड़ी दूर पर एक झाड़ी में छिपकर आड़ में बैठ गया। उसके मुंह से बार बार लार टपक रही थी। वह सोचने लगा, कब खेत का स्वामी आए और मेरी कई दिनों की मनोकांक्षा पूर्ण रूप से सफल हो। उधर शाम तक जब हिरण वापस नहीं आया तो कौवा कुछ दूर उड़ते उड़ते हिरण को ढूंढने लगा। जब उसने हिरण को जाल में फंसा देखा तो हिरण के पास आकर बोला, मित्र, ऐसी मुसीबत में तुम्हारा मित्र कहाँ है? तो हिरण ने कहा, कौन मेरा मित्र? सियार, उसका नाम मत लो। उसी के छल के कारण मेरी यह दशा हुई। मैं तुम्हारी बात मान लेता तो ऐसा कदापि न होता। किसी ने ठीक ही कहा है, मित्रों की बात न मानने से मनुष्य को कष्ट ही झेलना पड़ता है और उसे दुखी देखकर उसके विरोधी भी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जब कौवे ने अपने मित्र चित्रांग से पूछा कि तुम्हारा मित्र सियार कहाँ गया, तो दुखी होकर हिरण ने कहा कि मित्र, उसका नाम भी मत लो। मैंने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर भी उसने मेरे साथ विश्वासघात किया। तब हिरण बोला कि यह सोचना कि मैंने उसका कुछ बिगाड़ा नहीं है, फिर भी उसने मेरे साथ विश्वासघात किया, यह विश्वास का कारण कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि अविनाशी क्रूर पुरुष से भगवान को भी भय रहता है। जिसकी मौत करीब रही है वह मनुष्य बुझते हुए दीपक की गंध कहाँ सूंघता है और न मित्रों की बात ही सुनता है। जो पीठ पीछे तो काम बिगाड़े और सामने आकर चिकनी चुपड़ी बातें करे, ऐसे मित्र को उस घड़े की तरह छोड़ देना चाहिए जिसके ऊपर तो दूध सा लगे मगर अंदर विष भरा हो। इतना कहकर कौवे ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, अरे धूर्त सियार, तूने यह पाप क्यों किया? मीठी बात करने वाले, झूठी सेवा से बस में हो जाने वाले, आशावादी और श्रद्धालुओं को ठगना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हे धरती माँ, जो उपकारी, विश्वस्त और पवित्र हृदय वालों के ऊपर पाप कर्म करता है, उसका भार तू कैसे ढोती है? सच ही कहा गया है कि दुष्टों से मित्रता अच्छी, न शत्रुता, क्योंकि ये हर हाल में बुरा ही करते हैं। वैसे भी जला हुआ अंगारा स्पर्श करने वाले के हाथ काले कर देता है। मच्छर और दुर्जनों का आचरण एक समान होता है। दुष्ट पुरुष पहले पैरों में गिरते हैं और बाद में पीठ पीछे निंदा या अहित करते हैं। उसी प्रकार मच्छर भी कानों में मधुर गुनगुन करके बाद में मौका पाते ही डंक घुसाकर रक्तपान करने लगता है। दुर्जन चाहे जितना मीठा बोले, उसका कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी जीभ के अगले भाग में अमृत और हृदय में तीक्ष्ण विष भरा हुआ होता है। कौवा और हिरण रात भर विचार विमर्श करते रहे। सवेरा होते ही कौवे ने देखा, खेत का स्वामी हाथ में एक लाठी लिए चला आ रहा है। कौवे को एक उपाय सूझा तो वह हिरण से बोला, मित्र, तुम सांस रोक कर इस तरह जमीन पर लेट जाओ जिससे खेत का स्वामी तुम्हें मरा हुआ समझे। अपना पेट फुला लो
टांगे अकड़ा लो और फिर जैसे ही मैं बोलूं तुम उठकर भाग जाना। कौवे की बात हिरण को पसंद आ गई। उसकी बात मानकर वह जमीन पर मुर्दे की तरह लेट गया। इतने में खेत का स्वामी आया। जाल में हिरण को फंसा देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। पास जाकर उसने देखा तो हिरण बेजान लगा। निश्चिंत होकर उसने जाल समेटना शुरू कर दिया। जाल समेटते हुए हिरण से कुछ दूर हो गया था। इतने में कौवे ने ऊंचे स्वर में चिल्लाना शुरू कर दिया। हिरण कौवे की काँव काँव सुनकर तुरंत ही भाग खड़ा हुआ। हिरण को भागते देखकर खेत के स्वामी ने उसे निशाना बनाकर लाठी फेंक कर मारी, जो हिरण को न लगकर सियार को लगी और वह मर गया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भक्ष और भक्षक में मित्रता मुसीबत का कारण बन जाती है।